जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर होगा 11 जुलाई को और होगा पाकिस्तान में। आप सबको मालूम है कि पहला मुज़ाकराती दौर अमेरिका और ईरान का पाकिस्तान में हो चुका, इस्लामाबाद में हो चुका, जो भी नतीजा रहा। लेकिन उस पहले दौर से भी पहले और उस पहले दौर के बाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने तक और उसके बाद अब तक पाकिस्तान लीड कर रहा है सालसी कोशिशों को। गो के इसमें कतर भी शामिल है, लेकिन लीड कर रहा है पाकिस्तान। तो अब अगला जो टेक्निकल, दोनों मुल्कों के टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल जो मुज़ाकराती दौर होने जा रहा है वो होगा 11 जुलाई को। 9 जुलाई को ईरान के जो रहबर आला हैं शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब की तदफीन हो जाएगी 9 जुलाई तक। 10 जुलाई को एक दिन होगा तैयारी के लिए, बातचीत के लिए, राबतों के लिए, और 11 जुलाई को अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में फिर से बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे। क्या रुकावटें हैं, क्या उम्मीदें हैं, और ये मामला जो 60 दिनों के लिए जंगबंदी हुई है, मफाहमती याददाश्त हुई है, सीज़ फायर हुआ है, इन 60 दिनों में कितने फ़ीसद अपने पेचीदा मामलात सुलझा पाएंगे अमेरिका और ईरान, और क्या 60 दिनों के बाद दोबारा मज़ीद दिन एक दूसरे को देंगे अमेरिका और ईरान, या इन्हीं 60 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि ईरान में शहीद खामनाई साहब और इनके अहल खाना की आखिरी रसूमात जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ तेहरान अमेरिका मुर्दाबाद और इंतकाम के नारों से गूंजता रहा। लाखों लोग सड़कों पर थे और एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ ईरानी और ईरान से बाहर से आने वाले लोग शहीद खामनाई साहब को आखिरी खराज अकीदत पेश करेंगे तदफीन से पहले। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन जिनको अगवा किया गया था, तवान मांगा गया था और जिनसे जिनसी ज़्यादती हुई थी, उस केस में एक नया मोड़ आ चुका है। और वो नया मोड़ लाए हैं SHO साहब, लाहौर के थाना डिफेंस सी के SHO साहब और 2 पुलिस एहलकार। हुआ यूँ कि SHO साहब अपने 2 पुलिस एहलकारों के साथ मकामी मजिस्ट्रेट्स के रात गए घर के दरवाजे पर पहुंचे। पहले ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और जब मजिस्ट्रेट साहब और उनके अहल खाना घबरा कर हड़बड़ा कर उठे, दरवाज़ा खोला तो ज़बरदस्ती घुस गए SHO साहब और 2 पुलिस एहलकार। और फिर मजिस्ट्रेट साहब ड्राइंग रूम में आए तो वो पुलिस वाले अपना घर समझकर ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये कोई वक्त है आने का, आप घर से निकल जाएँ। SHO साहब ने कहा कि ये मैं अपने मोबाइल से एक मोबाइल नंबर मिला रहा हूँ, मेरे आला अफसर से बात करें। मजिस्ट्रेट साहब ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा और फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन SHO साहब और दोनों पुलिस एहलकार सोफ़ों पर बैठे रहे और फिर तल्ख़ कलामी हुई और फिर पुलिस वालों ने धमकियाँ दी मजिस्ट्रेट साहब को कि हम मेडिकल इजाज़त लेने आए हैं उन 2 गैर मुल्की ख़वातीन की, तो वो ज़रा दे दें। खैर तल्ख़ कलामी हुई और जब तमाम धमकियाँ दे चुके पुलिस एहलकार और SHO साहब, तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दूंगा इस वक्त इस घर में, और ना ये आने का वक्त है और ये बदतहज़ीबी है, बदतमीज़ी है। खैर काफ़ी देर बाद SHO साहब और दोनों पुलिस एहलकार चले गए और अगली सुबह मजिस्ट्रेट साहब ने ये खबर बताई और बुलाया पुलिस अफसरान को, आला अफसरान को, और उन्हें ये सब कुछ बताया और कहा कि वो तौहीन अदालत लगा रहे हैं। पुलिस अफसरान ने माफ़ी तलाफ़ी मांगी और कहा कि हम खुद महकमाना कार्रवाई करते हैं, और फिर SHO साहब को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों और SHO साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और फिर अभी ये जो नया मोड़ है मेडिकल इजाज़त लेने वाला, इस तरफ बात चली गई है। लेकिन आला पुलिस अफसरान के कहने पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, SHO और पुलिस एहलकार जो हैं वो मुअत्तल भी हो गए, और जो संगीन मामलों वाली FIR, संगीन धमकियों वाली FIR भी दर्ज हो गई। मगर यहाँ ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक मजिस्ट्रेट साहब पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती से महफूज नहीं है, तो हम गरीबों का या आम पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। और सोचिए, जो पुलिस इतनी मोज़ूर हो चुकी है कि वो मजिस्ट्रेट साहब के रात गए घर में घुस गई और कहा कि ये मेडिकल की इजाज़त दें, वो आम आदमी के साथ क्या करती होगी। जब से, यकीन करें, मैं इसमें सियासत नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब से पिछले 4 सालों से PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं और जिस तरह पुलिस गर्दी हुई है और जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ है और जिस तरह बेडरूमों तक पहुंचने की खबरें या इल्ज़ामात सामने आए हैं, अब पुलिस मुंह जोर हो चुकी है। वो समझती है कि सारों के साथ ये किया जा सकता है। बहरहाल मुकदमा दर्ज हो गया है
और इसी केस के हवाले से जुड़ी खबरें ये भी हैं कि दोनों गैर मुल्की खवातीन मेडिकल रिपोर्ट के बाद, मेडिकल चेकअप के बाद अपने अपने मुल्क रवाना हो चुकी हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पुलिस को तो मिल चुकी है, लेकिन मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा रही और पता नहीं किस मुल्की मफाद के तहत इसे खुफिया रखा गया है। गिरफ्तार मुलजमान रज़ा डार, हसन रज़ा, सिकंदर खान और साजिद अली 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। और लग यूँ रहा है अपने पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री देखकर और अपना पुलिसिंग निज़ाम देखकर और अपना निज़ाम इंसाफ देखकर कि ख़वातीन जा चुकी, जो कुछ होना था हो चुका। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये केस भी मर जाएगा और एक दिन इन सारों की ज़मानत भी हो जाएगी। और चूंकि मुद्दई खुद मौजूद नहीं है, मुद्दई तो एक लड़की है, वो ये गैर मुल्की खातून, उसने FIR करवाई है, तो जब वो खुद मौजूद नहीं, हाँ अगर उनकी एम्बेसी सफारतखाना राब्ते में रहे और केस को फॉलो अप करे तो ये केस आगे चलेगा, वरना ख़त्म हो जाएगा। और ये भी सुनते जाइए कि अगर इसमें रज़ा डार ना होते, इसहाक डार साहब के रिश्तेदार, और इस केस को लेकर इसहाक डार साहब पर बेजा तनकीद हुई है, सारे दोस्तों ने अपने अपना स्कोर सेटल किया है, सियासत इसमें ले आए। हालांकि किसी का कोई रिश्तेदार भी कोई गलत काम भी कर सकता है, सही काम भी कर सकता है। कौन सा इसहाक डार साहब के कहने पर यह काम हुआ और कौन सा उन्होंने इस केस पर असरअंदाज होने की बात की या कोशिश की। लेकिन बहरहाल अगर ये रज़ा डार साहब ना होते तो ये केस वैसे ही 2-3 दिनों की मार था, अब ज़रा 2-4 हफ्तों की मार है। तो इसी तरह के कई केस हैं कदम कदम पर पाकिस्तान में। इस तरह जब 3 साल बच्ची यहाँ महफूज नहीं, और पता नहीं क्या आग लगी हुई है इस माशरे को कि 3 साल बच्ची महफूज नहीं, गली में चलती औरत महफूज नहीं, लड़की महफूज नहीं, उससे नाजेबा हरकतें करके चले जाते हैं। और वो कराची में जो मोटरसाइकिल पर आदमी जा रहा था, वो किस तरह क्या हरकतें कर रहा था, फोश, पता नहीं हम किस तरफ चले गए हैं, क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क में। तो बहरहाल SHO साहब और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा हो गया है। और ये भी सुनते जाइए इसी से जुड़ी हुई खबर एक और अपने मुल्क के कल्चर को और अपने अवाम को दाद दीजिए कि पाकिस्तान में अब मर्द भी हरासा होने लगे हैं। ख़वातीन की हरासगी की बात हम सुनते थे, अब मर्द भी हरासा होने लगे हैं। ख़वातीन के बाद मर्द भी मोतसिब दफ्तर से रजू कर रहे हैं। ये सिर्फ हवाई बात नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखकर बात कर रहा हूँ। मर्दों ने वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासानी ऑफिस इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा शिकायत दर्ज कराई हैं। पंजाब दूसरे नंबर पर रहा, इस्लामाबाद पहले नंबर पर, पंजाब दूसरे नंबर पर। पेशावर में 42 मर्द पहुंचे कि हमें हरासा किया जा रहा है, कराची में 24, बलूचिस्तान में 2 मर्दों ने रजू किया, इस्लामाबाद में ज़्यादा दरखास्तें आई। एक साल में 521 मर्दों की दरखास्तें आई हैं मुतसिब ऑफिस में, जिस ऑफिस का काम है कि अगर ख़वातीन को कोई हरासा कर रहा है तो उसकी सद्देबाब करना और उसको आगे पुलिस के और बाकी इदारों के हवाले करना या मामला निपटाना। और अब मर्द 521 मर्द इस दफ्तर पहुंचे हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है। मजमूई तौर पर ख़वातीन और मर्दों ने 1290 दरखास्तें दी, 1104 दरखास्तें निपटा दी गई और 521 मर्द दरखास्त गुजार हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है। अंदाज़ा करें मुआशरे का, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, हम मुसलमान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ये हाल। और ये भी सुनते जाइए कि ट्रंप साहब के जो तैयारे गिरने की तादाद है वो मुसलसल बढ़ रही है। पाक भारत जंग की बात कर रहा हूँ, 5 से शुरू हुए थे, अब जो आखिरी बयान आया ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि 11 तैयारे गिराए गए पाक भारत जंग में और मैंने 3 करोड़ जानें बचाई हैं। इंशाल्लाह ट्रंप साहब ये आखिरी जो 1.5-2 साल रह गए हैं, 2.5 साल, इसकी अपनी सदारत की मुद्दत तक पहुँचते पहुँचते इतने तैयारे गिरा चुके होंगे इस पाक भारत जंग में जितने तैयारे दोनों मुल्कों के पास नहीं होंगे। भारत के राफेल गिरे, कोई शक नहीं, भारत के बाकी तैयारे गिरे, कोई शक नहीं, लेकिन ट्रंप साहब की अब तादाद बढ़ती जा रही है। और ये भी सुनते जाइए, शहबाज शरीफ साहब आजकल तुर्किया में हैं, ईरान से तुर्किया पहुँचे हैं, बड़े ही उनकी एक अजीबोगरीब माहौल में, मूड में होते हैं। अल्लाह ताला उनको और दौरे करने की तौफीक अता फरमाए। 50 के करीब या इससे ज़्यादा लगभग दौरे कर चुके हैं वो, पहले इस वजारत उज़्मा और इस वजारत उज़्मा में। दौरे करने में उनका कोई सानी नहीं। ईरान गए, शहीद रहबर को सलाम पेश किया और आगे तुर्किया चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है और कहा है कि FBR में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, किसी महकमे में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने समेत ज़रा अपना TT स्कैंडल देख लें, अपने बड़े भाई के केस देख लें, अपने इत्तेहादी आसिफ अली ज़रदारी साहब के केस देख लें, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों के केस देख लें, और अपने हुकूमत में जितने लोग हैं उनके केस देख लें, उनका माजी देख लें और हाल देख लें। करप्शन के ख़िलाफ़ तो वो नारा मारे ना जिस पर कभी कोई इल्ज़ाम ना लगाओ, या जिसका करप्शन से दूर दूर तक वास्ता ना हो। अगर आसिफ अली ज़रदारी सोचिए किसी दिन बयान दे दें कि मैं इस मुल्क से करप्शन मुकाऊंगा, तो आधा पाकिस्तान लोट पोट हो रहा होगा हंस हंस के। शहबाज शरीफ साहब का भी ये बयान है। पता नहीं हमारे हुक्मरान
बयान देते वक्त, बोलते वक्त, बातचीत करते वक्त क्यों ध्यान नहीं रखते कि वो क्यों ऐसी बातें करते हैं जो खुद नहीं करते, या क्यों ऐसा कहते हैं जो खुद करते नहीं। बहरहाल अब तो टीटी स्कैंडल भी, उससे भी वो बरी हो चुके हैं, सारे केस ख़त्म हो चुके हैं, अब तो जाहिर है वो ये बातें कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक माजी होता है, एक हाल होता है, एक मुस्तकबिल होता है। मुस्तकबिल साडा तुहाडा तो कोई नहीं जे, इन्हां दा ही है जे शानदार मुस्तकबिल, और वो चल रहा है। और ये भी सुनते जाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी खबरें उड़ रही थी कि इमरान खान की किसी से मुलाकात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई डील होने जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई पॉलिसी बदली है 1 पेज की पीटीआई के हवाले से, ऐसी कोई बात नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस है। और अभी पीटीआई के मुश्किल दिन ख़त्म नहीं हुए। सोहेल अफरीदी साहब ने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस में तकरीर की, लेकिन यकीन करें उनकी तकरीर सुनकर मायूसी हुई। कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं था। जिस तरह वो बोल रहे थे ये लग ही नहीं रहा था कि ये सोहेल अफरीदी हैं। अटक अटक कर बोलना, झिझक कर बोलना, अगले फ़िक्रे का पिछले फ़िक्रे से कोई ताल्लुक ना होना। तैयारी करके जाना चाहिए था। ऐसे मौके होते हैं जब आपके सामने चीफ जस्टिस बैठा हो, तीनों वज़राए आला बैठे हों और सारे हुकाम बैठे हों, और फिर आप मीडिया सारा कुछ कवर कर रहा हो। तो ऐसे मौके होते हैं जहां आप ज़रा तैयारी करके जाते हैं, ज़रा मेहनत करके जाते हैं और मुकम्मल बातचीत करते हैं। तो ये सब कुछ नज़र नहीं आया सोहेल अफरीदी साहब की तकरीर में। वापस आते हैं अपने मौज़ूआत पर, और पहला ये बताता चलूँ कि ईरान में शहीद खामनाई साहब और इनके अहल खाना की रसूमात जारी हैं। आयतुल्लाह खामनाई शहीद की नमाज जनाजा इतवार को अदा की जाएगी और सुबह 6 बजे से ये नमाज जनाजा शुरू होगी, और फिर ज़ाहिर लोग आते जाएंगे, जनाजा पढ़ते जाएंगे। गो कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि मुजतबा खामनाई साहब जो अब रहबर हैं ईरान के, वो अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे या नहीं, मगर ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो नहीं पढ़ाएंगे सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को साबिक रहबर आला मतलब खामनाई शहीद साहब की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। बाकी आप तो बहुत अच्छे हैं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में टेलीफोन बातचीत भी हो चुकी है, और नेतन्याहू को ट्रंप साहब ने अमेरिका भी बुला लिया है। और ये भी सुनते जाइए कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ में फ़ौजी मौजूदगी पर बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अपनी फ़ौजी पीछे हटा लें, वरना आपसे भी हमारा टाकरा हो सकता है। अली अज़मई पासदारान इनकलाब के नए नेवी कमांडर मुकर्रर हुए हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस पर जवाबी हमला किया है। पहले रूस ने हमले किए थे यूक्रेन पर। और ये भी सुनते जाइए कि हौसियों ने सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज एहतजाज की काल दे रखी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कालदम जो हो चुकी है उसने। तो 1.5 करोड़ ईरानी अपने रहबर शहीद को खराज तहसीन पेश करेंगे तदफीन से पहले। जैसा मैंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ नारों से ईरान गूंज रहा है, अमेरिका मुर्दाबाद और इंतकाम नारे गूंज रहे हैं, और बाकायदा तौर पर ईरान की नेशनल सुप्रीम काउंसिल ने खामनाई साहब का खून का बदला लेने का ऐलान कर रखा है। 6 जुलाई तेहरान, 7 जुलाई कुंभ, 8 जुलाई नजफ़ और करबला, और 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी रहबर आला की। अब आते हैं अपने मौजू पर, और ये बताता चलूँ कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को होगा, और ये पाकिस्तान में मुज़ाकराती दौर होगा, और दारोमदार सारा होगा 2 अहम मौजू होंगे, अबनाए हुर्मुज़ और लबनान मुहाज़। इस वक्त दोनों में कशीदगी है, इसराइली जारियत भी जारी है उधर लबनान पर, और अबनाए हुर्मुज़ में भी वक्फे से झड़पें जारी हैं। और रुकावटें क्या हैं वो कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर सुन लीजिए। ट्रंप मिजाज, सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। यहूदी लाबी और नेतन्याहू जो कभी नहीं चाहते कि अमन मुआहदा हो। गो के अबनाए हुर्मुज़, ईरान के अफजुदा यूरेनियम, ईरान का जोरी प्रोग्राम, ईरान के मुजमिन असासे, ईरान पर लगी इक़्तिसादी पाबंदियाँ, ये सब बड़े अहम मौजू हैं। लेकिन असल रुकावट ट्रंप साहब, नेतन्याहू साहब और यहूदी लाबी। उम्मीद की जा रही है कि 60 दिनों में ये मामलात सुलझ जाएंगे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि 60 दिनों से आगे बात जाएगी। और फिर एक मरतबा बताता चलूँ कि कभी आपको लगेगा कि मुज़ाकरात 100 की स्पीड पर जारी हैं, कभी लगेगा कि बस ख़त्म हो गए, कभी झड़प होगी, हमले होंगे, कभी फिर से अमन होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अमेरिका के सदर ट्रंप साहब हैं। ट्रंप साहब सदर ना होते तो अमेरिका ईरान के साथ ओबामा मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म ना करता। ट्रंप साहब सदर ना होते तो ये दोनों जंगें ना होती। ट्रंप साहब सदर ना होते तो अब तक ये जंगें भी हो चुकी होती, चलो जंगें हो जाती, मुआहदा मनसूख हो चुका होता, तो अब तक मुआहदा नया हो जाना था। ये ट्रंप साहब हैं जो यहाँ तक ले आए हैं सूरत हाल को, और आगे भी ले जाएंगे, और उनके जब तक वो सदर हैं कोई खैर की खबर नहीं। बहरहाल 11 जुलाई को अगला मुज़ाकराती दौर होने जा रहा है, और पाकिस्तान में होने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।